वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रजत पजीर प्लैनेट के ऊपर बात करेंगे, यानी कि रेट्रोगेट, जिसको रजत पजीर कहते हैं और रेट्रोगेट भी कहते हैं और वक्री भी कहते हैं। 9 प्लैनेट हैं जिसमें राहु केतु तो हमेशा रेट्रोगेट ही रहते हैं, तो उनकी तो बात नहीं करेंगे। सन और मून कभी भी रेट्रोगेट नहीं होते। बाकी रह गए 5 प्लैनेट, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, मरकरी और वीनस। ये 5 प्लैनेट जो हैं वो रेट्रोगेट होते रहते हैं। मार्स, सैटर्न और जुपिटर जब सन से 120 डिग्री के फासले पर जाते हैं तो ये रेट्रोगेट होते हैं, यानी 5 घर दूर हों तो जिसे ट्राइंग भी कहते हैं। तो जब ये रेट्रोगेट होते हैं, जैसे सैटर्न जो है रेट्रोगेट है, अब तो हर ये नवंबर में सीधा हो जाएगा। और बाकी वीनस और मरकरी सन के साथ साथ रहते हैं और एक फासले के ऊपर जाके ये रेट्रोगेट भी होते हैं। अब मरकरी जो है सबसे ज्यादा साल में कम से कम 4 से 5 दफा जो है वो रेट्रोगेट होता है। सैटर्न जो कि जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोगेट होता है, अमूमन चार्ट में अक्सर जो है आप अपने चार्ट पे जाके देख सकते हैं। मैं कई दफ़ा आपको एप्लीकेशन भी बता चुका हूँ, आप जाके एस्ट्रो सेज है उसमें जाके दे सकते हैं और बेशुमार वैदिक की अपना एप्लीकेशंस हैं। आप वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, तो आपके सामने चार्ट जो है बड़े सामने से आ जाएगा और आप अपना देख सकते हैं आपका एसेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है और आपकी किस प्लैनेट की दिशा चल रही है। उसमें काफ़ी डिटेल्स होते हैं। अब अगर जिसको देखना थोड़ा सी कोशिश करें तो मैं सब देख सकता हूँ। और मैं जब भी बताता हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ, जिसे आपको देखना चाहिए। खैर ये आज की तो वीडियो जो है आपने दूसरा प्लैनेट देखना है कि आपका कोई प्लैनेट रेट्रोगेट है या नहीं है। अक्सर वो मेरे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि जी पाइसिस वालों की साढ़े शुरू हो गई है दोबारा, तो क्योंकि पाइसिस में आगे है तो पाइसिस की भी शुरू हो गई है, फिर तो एक्वेरियस वालों की भी शुरू हो गई है और कैप्रिकॉर्न के जो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर जो है कैप्रिकॉर्न के तीसरे घर में आ गए हैं, तो पाइसिस की शुरू हुई है, एक्वेरियस की शुरू हो चुकी है दोबारा से। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सैटर्न वापस आया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो वो पाइसिस में ही है। और सारस्वती जो है वो हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सारस्वती है ही नहीं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जो देखते हैं अपने आपको जी मेरा सन इस महीने में इधर है, तो उनको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो उनके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से तो सारस्वती होती ही नहीं है। वेस्टर्न में सारस्वती होती ही नहीं है, लेकिन वो यूज करते हैं, जो कि टोटल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ये कंडीशन है। मून साइन से हमेशा देखे थे, वहाँ पे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो सन से भी लगा रहे हैं, वो मून से भी लगा रहे हैं, वो लगन से भी लगा रहे हैं, वो बस चले तो वीनस से भी लगा दें, मरकरी से भी लगा दें और जुपिटर से भी लगा दें। वो साढ़े तो फिर सारी जिंदगी आपकी खत्म नहीं होगी। अगर साढ़े है भी तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैंने देखा साढ़े जो है वो तो बनाती है। इंशाल्लाह किसी दिन आपसे बात करेंगे कि डिजिटल नंबर से भी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होते हैं जिसे हम ज़ोडिक साइन कहते हैं, जिसको हम राशि भी कहते हैं और घर भी कहते हैं। घर होते हैं फिक्स्ड, यानी पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। ज़ोडिक साइन राशि जो है वो चेंज होती रहती है। तो वहाँ पे आपने देखने हैं कि किन घर को कितने नंबर मिले हुए हैं। मैक्सिमम जो है एक अच्छे नंबर जो माने जाते हैं वो 28 नंबर माने जाते हैं। यहाँ पे 28 हो तो कहते हैं कि जो नॉर्मल से सूरत हाल रहेगी आपकी, नॉर्मल सूरत। अगर 28 से बढ़ जाए और 28 से बहुत ज़्यादा 30 से ऊपर हो जाए तो वो बहुत अच्छा घर माना जाता है। फिर प्लैनेट्स के भी होते हैं, इनके मैक्सिमम 8 होते हैं, तो आप बड़े इजीली देख सकते हैं उसको। अब बहुत से लोगों का आजकल पाइसिस में सैटर्न है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, बहुत से लोग होंगे जिनका विर्गो में सैटर्न होगा बाय बर्थ। तो देख ले ये पाइसिस में आया तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में आया, बिल्कुल ऑपोजिट में आया, तो ये उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी हुई होगी, बड़ी टेंशन ज़्यादा बढ़ गई होगी उनके लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई होगी उनके लिए।
उनको जॉब भी छुट्टी होंगी, उनके काम भी प्रॉब्लम्स में आए होंगे, उनके काम भी रुक गए होंगे और टेंशन भी बड़ी होगी इनके अंदर। क्योंकि अगर आपका विर्गो में बाय बर्थ बैठा तो पाइसेस में आके वो रेट्रोग्रेड हुआ, तो बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि सातवें घर को मार्केश भी कहते हैं और वो बिल्कुल सातवें घर में आके अगर हो तो वो प्रॉब्लम देता है। और ये प्रॉब्लम आपने देखी भी, कई जो हैं जिनका बाय बर्थ, मैं यहाँ पे खाली विर्गो की बात नहीं कर रहा, जिनका विर्गो में बैठा हो, वो बुर्ज हमर वाले भी हो सकते हैं और 12 के 12 जोडिक साइन में कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी जोडिक साइन हो सकता है। वो एरीज भी हो सकता है, वो टॉरस भी हो सकता है, वो जमनाई भी हो सकता है, वो लियो भी हो सकता है, वो पाइसिस विर्गो भी हो सकता है। विर्गो में देखना अगर आपका बाय बर्थ बैठा हुआ है तो अभी तो बिल्कुल ऑपोजिट विर्गो के सामने जो है पाइसिस में है, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी। और जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो पिछले जो आपके काम रह जाते हैं, जो आपने किसी ना किसी वजह से डिले किए होते हैं या जानबूझ के नहीं किए होते, वो उसको काम पूरा करने का बड़ा अच्छा ज़बरदस्त जो है वो तरीकाकार होता है कि वो काम आपको पेंडिंग जो है वो पूरे करने पड़ते हैं। और कोई ना कोई काम एक आधा ज़रूर आपका रुक जाता है रेट्रोगेशन की वजह से, और बहुत से काम आपके हो जाते हैं रेट्रोगेशन के दौर में जो बहुत अरसे से रुके हुए थे, कि वो आपने कंप्लीट करने होते हैं पूरे। तो रेट्रोगेशन में ये चीज़ तो है। अच्छा, कर्जा उतरने में अगर सबसे बड़ा आपको प्लेनेट आपका फेवर देता है ना, दिशा में या अंतर्दिशा में, महादिशा में, खासतौर महादिशा में, तो जितना मर्जी बड़ा कर्जा हो और वो रेट्रोग्रेड प्लेनेट उसकी दिशा चल जाए तो आपके कर्जे भी खत्म होते हैं। जितना मर्जी बड़ा कर्जा हो वो आपका कर्जा खत्म करवा देता है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट की ये भी चीज़ है। ज़्यादा प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाए तो फिर टेंशन बढ़ जाती है, फिर टेंशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि फिर पेंडिंग्स जो पिछले कर्म है, जो पिछले माजी में रह गए, जिसको हमने इग्नोर कर दिया, तो वो बड़े सामने आते हैं। इसी तरह जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो उस आदमी से तो बहस करना ऐसे ही है, आप वो भी उससे बहस कर लें। आप आजमा के देख लीजिए, जिनका भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है वो कहेंगे मुझे पता है, मुझे क्या बता रहे हो, मुझे पता है इस चीज़ का, मुझे पता है इस चीज़ का। उसने तो आपकी हर चीज़ को डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा भाई मुझे ना बता, मुझे सब कुछ पता है, तो उससे तो बहस करनी फजूल है। तो जिनका रेट्रोग्रेड हो वो कहेंगे जी मुझे तो, उनके पास होता है, विजडम कम होगा, नॉलेज बहुत होगा उनके पास। और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो किसी का बाय बर्थ चार्ट में, तो एक टाइम पे आपको अपनी औलाद से काफ़ी हद तक तकलीफ उठानी पड़ती है, एक टाइम पे आपको आइसोलेट भी होना पड़ता है, तो ये भी है। और सैटर्न की दिशा और बुढ़ापे में आ जाए और रेट्रोग्रेड हो तो फिर तो आपको आइसोलेट होकर रहना पड़ता है, अकेले होकर रहना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अगर जुपिटर आपके किसी औलाद के घर में बैठा हो और अगर वो आपका कहना मान रहा हो तो उसके हेल्थ इश्यूज रहते हैं हमेशा, वो हेल्थ इश्यूज में रहेगा। अगर वो आपका कहना नहीं मानता तो बिल्कुल ठीक होगा। ये आजमा के देख लीजिएगा, आप अपने चार्ट में देख लीजिएगा। तो अब इसमें एलिमेंट्स को भी बहुत देखा जाता है कि कौन सा है, फायर है, अर्थ है, वाटर है, एयर है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर बहुत से प्लैनेट्स आपके चार्ट में, कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, सैटर्न है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो उसके क्योंकि पिछले घर का असर 50 से 60% ज़रूर देते हैं ये। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपका कोई प्लैनेट, फर्स्ट के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पाइसेस में है, उससे पिछला घर एक्वेरियस है, अगर ये जैसे राहु बैठा हुआ है तो बहुत से लोगों को टेंशन रही, जॉब को लेके रही, कैरियर को लेके रही, काम को लेके रही, वो टेंशन में रहे। इसी तरह अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड है तो उससे पिछले घर में कोई प्लेनेट अगर उसका दोस्त बैठा हुआ है तो फिर को आपको डिवाइन एक हेल्प आपको पूरी मिल जाती है। जैसे सैटर्न का दोस्त मरकरी है, वीनस है, वो बैठे हुए हैं तो भरपूर सपोर्ट मिलेगी। अगर वही मार्स बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, मून बैठा है तो प्रॉब्लम्स, जॉब भी गई, टेंशन भी गई, जॉब लगी छूट गई, जॉब लगी छूट गई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो रेट्रोगेशन जो प्लेनेट है, आज हमने ज़्यादातर बात सैटर्न ही की है, क्योंकि सैटर्न जो है एक बड़ा प्लेनेट है और वो 2.5 साल रहता है। आजकल भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो रेट्रोगेशन जो है प्लेनेट जो है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको चेष्टा बल मिल जाता है।
तो वो ज़्यादा एक्सेप्ट जो है काम करता है। जैसे मून को आपने देखा होगा, जब मून बिल्कुल ऑपोजिट में होता है, जिसे हम कहते हैं कि आज मून 14 तारीख का है, तो मून फुल जौबन पे होता है। साथ ही फिर जैसे प्लेनेट इसी तरह सैटर्न जो है, अब जब सन के सामने आएगा, यानी सन विर्गो में आएगा, तो यहां सैटर्न ज्यादा ताकतवर काम करेगा। रेट्रोग्रेशन में ये कंडीशन ज्यादा उसकी ताकतवर होगी, ज्यादा भरपूर। अगर किसी का पॉजिटिव है, बेहतर है, अच्छे घरों में बैठा है, तो ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर वो रेट्रोग्रेड तो था, ताकतवर था, लेकिन यहाँ उसकी जो ताकत है वो भरपूर अंदाज में बढ़ती चलेगी। जैसे ही वो अगले घर को क्रॉस करेगा तो वो रेट्रोग्रेशन उसकी खत्म होना शुरू हो जाएगी, यानी कि नवंबर के बाद से 21-22 नवंबर के बाद से वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। तो ये है। तो बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि बाकी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्या क्या होता है। जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो क्या क्या होगा। वो जुपिटर नफ्स को कहा जाता है, और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो पैसा बड़ा मिलता है, क्योंकि जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन का कारक भी माना जाता है। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो वो भी बड़ा बेनिफिट होता है। तो जब ट्रांजिट में जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, वो किस दर हो रहा है, किस घर में हो रहा है, उसके साथ कौन से बैठे हैं, वही बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुपिटर ने भी नवंबर में अब रेट्रोग्रेड होना, क्योंकि सन जैसे ही स्कॉर्पियो में जाएगा तो ये आस्ता आस्ता चीज़ें जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे ये अपना सैजिटेरियस में क्या नाम है कि स्कॉर्पियो में जाएगा तो रेट्रोग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अभी लिब्रा में है, तो यहाँ से जो है वो जुपिटर का भी शुरू हो जाएगा, और स्कॉर्पियो तक पहुँचते हुए जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। सन जैसे ही इधर आएगा, लिब्रा में आया, सन लिब्रा में जब आएगा तो ये ट्राइंग बनना शुरू हो जाएगी, तो जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि नवंबर में जो है जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो आपने देखना है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऑपोजिट घर में हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, और रेट्रोग्रेड जहाँ प्लैनेट हो रहा है वो आपका कौन सा घर है। 3, 6, 8, 12 में अगर रेट्रोग्रेड होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये तीनों घर जो है प्रॉब्लमेटिक भी हैं। तो आपने देखना है कि आपका कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और उसकी दिशा चल रही है, तो आपको क्या इफेक्ट डाल सकता है। सैटर्न का जैसा मैंने बताया कि सैटर्न रेट्रोग्रेड था तो विर्गो में था, किसी का बाय बर्थ तो पाइसेस में ये भी रहा है, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी जो है वो फेस करना पड़ी होगी। तो आप देखें अपने चार्ट्स में, किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में जाकर आप देख सकते हैं प्लैनेट कौन सा आपका रेट्रोग्रेड है। इसी टॉपिक को डिटेल से जारी रखेंगे, आगे बाकी प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।